सुंदर वन में चारों तरफ हरियाली थी। दाने पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समझदार और मेहनती रानो चिड़िया जानती थी कि कुछ महीनों बाद यहाँ सूखा पड़ने वाला है। वो हर साल इसकी तैयारी पहले से करती थी। इस बार उसके दिमाग में एक नया विचार आया, जिसे लेकर वो कालू कौवे के घर पहुंची। कौवे भैया, ओ कौवे भैया, घर पर हो क्या? आओ आओ रानो चिड़िया, आज सुबह सुबह मेरा रास्ता कैसे भूल गई? कैसे आना हुआ? कौवे भैया, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान आया है। अभी तो जंगल में दाने पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ सूखा पड़ने वाला है। मेरे पास गेहूं के कुछ बीज पड़े हैं। क्यों ना हम दोनों नदी के पास वाली खाली जमीन पर मिलकर खेती कर लें? फसल तैयार होने पर आधी आधी बांट लेंगे। सूखे के मौसम में आराम से खाएंगे। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। तो फिर ठीक है, हम कल सुबह से ही काम शुरू कर देंगे। आप जल्दी उठ जाना, मैं जाते हुए आपको साथ ले जाऊंगी। रात बीती और सुबह हुई। रानो चिड़िया गेहूं के बीज लेकर कौवे के घर पहुंची, लेकिन कौवा अभी तक सो रहा था। उठ जाओ कौवे भैया, आप अभी तक सो रहे हैं। हमें आज ही बीज बोने का काम खत्म करना है। चलिए। उफ रानो, तुम ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही हो? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ रहा है? मेरा तो सर चकरा रहा है। क्या हुआ कौवे भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं रानो चिड़िया, आज सारी रात जागता रहा हूँ, इसलिए बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, आज अकेली ही चली जाओ, मैं कल पक्का तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है कौवे भैया, आप आराम कर लो, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। आए बड़ी मुझे इतनी जल्दी जगाने वाली। मासूम रानो चिड़िया रोज कौवे को बुलाने जाती और चालाक कौवा रोज कोई न कोई नया बहाना बना देता। रानो ने अकेले ही पूरा दिन लगाकर बीज बोए, फसल को पानी दिया और उसकी देखभाल की। फसल कटने से ठीक एक दिन पहले कालू कौवा अपनी इस कामयाबी की खुशी मनाने अपने दोस्त बंती कबूतर से मिलने पहुंचा। वहां दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर रानो की नादानी पर ठहाके लगाने लगे। अरे बंटी भाई, क्या बताऊं तुम्हें, इस रानो चिड़िया जैसी बेवकूफ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अरे क्यों कालू भाई, ऐसा क्या कर दिया रानो चिड़िया ने? जरा हमें भी तो बताओ। अरे भाई, उस भोली चिड़िया के दिमाग में सूखे से बचने के लिए गेहूं उगाने का आइडिया आया था। वो मेरे पास आई कि कौवे भैया मिलकर खेती करते हैं। मैंने भी हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही सुबह काम पर जाने की बारी आती, मैं कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता कि मेरा सर चकरा रहा है, तो कभी कहता कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अच्छा, तो फिर खेत का काम किसने किया? और किसने? उसी रानो ने। बेचारी भोली चिड़िया मेरी बातों में आ जाती और अकेले ही कड़कती धूप में सारा दिन खेत में पसीना बहाती, बीज बोती और पानी देती। मैं तो बस घर पर आराम से सोता रहता था। अब फसल पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। वाह कालू भाई, तुम तो बड़े उस्ताद निकले। लेकिन अब फसल का बंटवारा कैसे करोगे? मेहनत तो सारी चिड़िया ने की है। अरे बंटी भाई, बंटवारे का प्लान तो मैंने पहले ही सोच रखा है। कालू भाई, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। बेचारी रानो चिड़िया का तो तुमने तगड़ा मजाक बना दिया। चलो, कल तुम्हें ढेर सारा गेहूं मुफ्त में मिलने वाला है। इसी बात पर थोड़ी पार्टी हो जाए। दोनों दोस्त रानो चिड़िया की सादगी का मजाक उड़ाकर खूब हंसे। अगले दिन जब फसल काटने का वक्त आया, तो चालाक कालू कौवा रानो से पहले ही खेत पर पहुंच गया। अरे कौवे भैया, आज आप यहाँ? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ रानो, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि जाकर अपनी रानो चिड़िया के साथ काम करवाता हूँ। चलो अब जल्दी से फसल काट लेते हैं। दोनों ने मिलकर फसल काटी और एक जगह ढेर लगा दिया। अब बारी थी फसल के बंटवारे की। देखो रानो, तुमने मेहनत बहुत ज्यादा की है, इसलिए ये सारा भूसा और ये मिट्टी तुम्हारी हुई, और ये साफ गेहूं मैं अपने पास रख लेता हूँ। कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इस सूखी मिट्टी और भूसे का मैं क्या करूंगी? मेहनत तो सारी मैंने की थी। चिड़िया, मैं तुमसे फालतू की बहस नहीं करना चाहता, और वैसे भी मिट्टी का ही तो सारा फायदा है। अगर मिट्टी ना होती तो तुम बीज कहाँ बोती? अब मेरा दिमाग खराब मत करो और अपनी हिस्सा संभालो। चालाक कौवा सारा गेहूं समेटकर चला गया। रानो चिड़िया रोती हुई वहीं बैठी रह गई। हाँ, अब मैं क्या करूँ इस मिट्टी और भूसे का? ये कौवा तो बड़ा ही धोखेबाज निकला। मुझे इसे साथ मिलाना ही नहीं चाहिए था।
रोने से क्या होगा, क्यों ना मैं इस मिट्टी और भूसे को मिलाकर एक मजबूत पक्का घर बना लूं। ये मुझे बारिश और तूफान से बचाएगा। रानो चिड़िया ने मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर और पक्का घर बना लिया। कुछ दिनों बाद बाहर आसमान में घने काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। बाहर तो काले बादल आए हुए हैं। अगर बारिश आ गई तो इस मौसम में गर्मा गर्म खिचड़ी खाने का मजा आ जाएगा। चलो खिचड़ी बनाती हूँ। रानो चिड़िया अंदर मजे से खिचड़ी खाने लगी और बाहर मूसलाधार बारिश और तूफान शुरू हो गया। इस तेज तूफान में चालाक कौवे का कच्चा घोंसला तिनका होकर टूट गया और उसका सारा गेहूं पानी में बह गया। ठंड से कांपता हुआ कौवा आश्रय ढूंढने निकला। उसे रानो के घर से रोशनी और खुशबू दिखाई दी। उसने रानो का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। रानो, रानो बहन, दरवाजा खोलो। कालू कौवे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? रानो बहन, इस तेज बारिश से मेरा घोंसला टूट गया है। मेरी सारी मेहनत का गेहूं भी पानी में बह गया। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं बहुत भूखा हूँ। तुम्हारे घर से खिचड़ी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। सारी मेहनत मैंने की और अंत में तुमने मुझे नकारा समझकर मिट्टी और भूसा दे दिया। देखो, जिस मिट्टी और भूसे को तुमने बेकार समझा था, मैंने उसी से ये मजबूत घर बनाया है और तुम्हारी वो चालाकी का गेहूं तुम्हारे किसी काम ना आया। अब चले जाओ यहाँ से। मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। निराश होकर कौवा जंगल के पार एक पहाड़ पर लगे मेहंदी के पेड़ के नीचे बैठ गया। रात भर बारिश का पानी मेहंदी के पत्तों से छनकर कौवे के शरीर पर गिरता रहा। सुबह जब बारिश रुकी तो मेहंदी के रंग से कौवे का शरीर बहुत चमकदार और सुंदर दिखने लगा। अरे वाह, ये मैं इतना सुंदर कैसे हो गया? अच्छा, तो इस पेड़ की मेहंदी का रंग मेरे ऊपर चढ़ गया है। मैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। क्यों ना मैं इस रूप का फायदा उठाकर रानो चिड़िया को बेवकूफ बनाऊं और उसका घर छीन लूं। चालाक कौवा उड़कर दोबारा रानो के घर पहुंचा। रानो उसे देखकर चौंक गई। कौवे, तुम इतने सुंदर और चमकदार कैसे हो गए? रानो चिड़िया, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी सुंदर काया मुझे मिली है, तुम भी वैसी ही सुंदर हो जाओ। लेकिन कैसे? वो जंगल के पास वाले गांव में एक तंदूर है। मैं उसमें थोड़ी देर के लिए बैठा था, जिससे मेरा रंग ऐसा चमकीला हो गया। चलो, मैं तुम्हें भी वहाँ ले चलता हूँ। रानो चिड़िया उसकी बातों में आ गई। कौवा उसे गांव के एक बड़े से जलते हुए तंदूर के पास ले गया और मौका देखकर उसने रानो को तंदूर के अंदर धक्का दे दिया। अब जल जाओ इस तंदूर में रानो चिड़िया। अब तुम्हारा वो सुंदर घर मेरा हुआ। कौवा तो वहाँ से खुशी खुशी उड़ गया, लेकिन उस तंदूर का मालिक बहुत दयालु इंसान था। उसने तुरंत एक लंबी लकड़ी से रानो चिड़िया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रानो अब कौवे की पूरी चाल समझ चुकी थी। वो जंगल का शॉर्टकट रास्ता जानती थी, इसलिए वो कौवे के पहुँचने से पहले ही उड़कर अपने घर के अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब कौवा वहाँ पहुँचा तो रानो को खिड़की पर देख उसके होश उड़ गए। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तंदूर में। हाँ कौवे, तुम तो मुझे जान से मारने आए थे, लेकिन मेरे भगवान को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझे बचा लिया। तुम एक नंबर के कपटी और धोखेबाज हो। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। रानो चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर दोबारा तेज बारिश और बर्फीली हवाएं चलने लगी। आश्रय न मिलने के कारण और ठंड में भीगने की वजह से वो कांपते हुए वहाँ से भागा और हमेशा हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर किसी अजनबी जगह की तरफ चला गया। रानो चिड़िया ने तो मेरी सारी चालाकी धरी की धरी छोड़ दी। अब इस जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। भागो यहाँ से, वरना ठंड और भूख से जान निकल जाएगी। कालू कौवा उस जंगल को छोड़कर ऐसा भागा कि फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। रानो चिड़िया अपने पक्के घर में सुरक्षित और सुख शांति से रहने लगी। कोई चाहे जितनी मर्जी चालाकी या होशियारी कर ले, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है और बुरा करने वाले का अंत बुरा ही होता है।